नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज के विश्लेषण वाले शो में। जेएसएससी सीजीएल पर 22 जनवरी को सुनवाई है, लेकिन उसके पहले ही पूरा गर्मी का एहसास हो रहा है। हमारी एक तस्वीर में स्टूडेंट ने बहुत कुछ लिखा है, तुम पूरा स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और इससे भी पता चलता है कि हमारे जो होनहार यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, जेपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, क्या वो बिना सोचे सपने देखते हुए टिप्पणी कर देते हैं या उनको टिप्पणी करने के लिए कुछ लोग उकसाते हैं। एक तस्वीर हमारी कल कम्युनिटी पोस्ट में आई। तस्वीर कब की है, कैसे आई, इस पर तो चलिए बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन लोगों ने तरह तरह का सवाल और जवाब लिखना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि जेएसएससी सीजीएल का सारा कोर्स इन्होंने बेचा है। सच यह है कि हमने आज तक कोर्स नहीं बेचा है। किसी ने लिखा कि इनका ऑनलाइन कोर्स का बहुत सारा कोर्स बिकता है, हमने आज तक ऑनलाइन कोर्स नहीं चलाया है। किसी ने लिखा कि ये किसी स्टूडेंट के साथ नहीं है। सच यह है कि स्टूडेंट के साथ है और 30 तारीख वाले केस में अभी तक हम लोगों का बेल भी नहीं हुआ है, उसके लिए भी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया जा रहा है। यह सच है। अब आपको आगे की चीज बताएंगे कि स्टूडेंट का साथ जेपीएससी में भी हमने खुल करके दिया था, अभी भी दिए हैं, और साथ में न्याय की बात हम हमेशा करते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि मेरिट वाले लोगों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर लेकिन कौन सी है, ये समझने की जरूरत होगी। ये तस्वीर वास्तव में गिरिडीह के कुछ स्टूडेंट की है, जो चौकीदार भर्ती का बिट वाले प्रॉब्लम को लेकर के कोर्ट गए थे। इसमें कोई भी जेएसएससी सीजीएल के सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं थे। ये सारे लोग गिरिडीह के स्टूडेंट थे। बहुत सारे स्टूडेंट गिरिडीह, जमशेदपुर, सरीकेला से अलग अलग चौकीदार भर्ती को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। कहीं पर उनको लग रहा था कि अलग डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दूसरे जिला में दौड़ाया गया, दूसरे ब्लॉक में दौड़ाया गया, दूसरे जो 4-4 गांव का बीट बनाया गया था उसमें दौड़ाया गया। ये मुद्दा था। संजोगवश हमारे साथ मुलाकात हो गई गिरिडीह के छात्र छात्राओं का, जो लोग थे, दूसरे भी टीम थे, अभी तो फोटो डाले नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाई, बहुत सारी बातचीत हुई, झारखंड में कैसे क्या कुछ चल रहा है। अब देखिए, तस्वीर आने के बाद आप उन स्टूडेंट की का हम दाद देते हैं कि जिनका काम सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब में दिन भर कमेंट करना रहता है। सोचिए, ऐसे स्टूडेंट का भविष्य कहाँ खड़ा है। ये लोग कल बोलेंगे कि नहीं, हमारा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा फलना में नहीं हुआ। सोचिए, बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए, इनके कोई गुरुदेव होंगे, इनके कोई बहुत अच्छे सज्जन पुरुष होंगे जिन्होंने इनको जानकारी दी होगी कि देखो विनय सर की एक नई तस्वीर आई है, इसमें लिखना है। अब आप समझिए कि इन्होंने लिख तो दिया, लेकिन इनको ये भी समझ में नहीं आया कि जिस फोटो में हम लिख रहे हैं वो एक्चुअली में जेएसएससी सीजीएल से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने लिख दिया कि ये सारे लोगों का 35-35 लाख रुपया दे करके हुआ है। ऐसे कमेंट के बाद में और हमारी वीडियो जब आई होगी तो सरकार के लोग क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे कि ये स्टूडेंट झारखंड के जो हैं बिना सोचे समझे यूं ही रूमर में ज्यादा ध्यान देते हैं, चीजों को पता नहीं करते हैं और सीधा चिल्लाने लगते हैं हथौड़ा पटक पटक कर, और इससे आप हल्के होते हैं, आपकी आवाज हल्की होती है। आप जब कोई आवाज उठाते हैं तो सरकार को लगता है कि इसकी तो बात ऐसी ही है, छोड़ो जाने दो। इसलिए आगे से ध्यान रखना है कि आपको कोई उकसाता है, कोई आपको बोलता है कि जल्दी जल्दी धड़ाधड़ कमेंट करते जाओ तो समझना है कि फोटो कौन सी है, किस चीज से संबंधित है। भला सिलेक्टेड स्टूडेंट क्यों जाएंगे कोर्ट? अभी आप ये समझ करके देखिए। ये तो अपनी भी समझदारी होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस समय में एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं हमारे खिलाफ, उनका यही धंधा है। लेकिन वो बोला जाता है कि धंधा है लेकिन गंदा है, तो यही समय में चल रहा है झारखंड में। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि टिप्पणी करते समय किसको कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। लेकिन चलिए, लिखना बनता है, क्योंकि बिजी भी चाहिए लाइफ में, और आप लोग बिजी हैं, बहुत अच्छी बात है। रघुवर दास आज बीजेपी में विधिवत शामिल हो गए रांची में।
मकर संक्रांति के पहले शामिल हुए हैं, मकर संक्रांति के बाद वाला शुभ अवसर को उन्होंने नहीं चुना। इसके भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन क्या रघुवर दास जी के आने से क्या बीजेपी की जो राजनीति है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, या रघुवर दास के आने के बाद जेएमएम और कांग्रेस को सही तरीके से बीजेपी काउंटर कर पाएगी? ठीक शपथ ग्रहण से 24 घंटा पहले रघुवर दास जी से हमारी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान उनसे बहुत सारी बातचीत हुई। बीजेपी में उनका रोल क्या होगा, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे, लेकिन उनका रोल हमें ऐसा पता चला है कि वो राज्य स्तरीय होगा और राष्ट्र में भी अगर वो जाएंगे तो उनको महासचिव का पद दिया जा सकता है। अध्यक्ष की पद संभवतः नहीं मिलेगी, जो जानकारी हम तक मिली है। इसके साथ साथ रघुवर दास जी को झारखंड में जो बीजेपी का बुझा हुआ दिया है, जो दीपक बुझ गया है बीजेपी का, इस बार बहुत कोशिश हुआ था और ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। ये 200% लग रहा था लोगों को, और बीजेपी चुनाव जीत जाती तो ये भी कमिटमेंट था बीजेपी का कि वो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर देगी, और रद्द अगर परीक्षा हो जाएगा तो लोग भी बहुत आश्वस्त हो गए थे कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी नहीं जीती। इसके लिए जो लोग जयराम महतो को कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मैया सम्मान योजना को बोल रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी भाड़े के नेता से चुनाव चल रही थी, इसलिए उनकी हार हुई। उनका अपना लोकल लीडरशिप नहीं था, और इस समय बीजेपी ने प्लान किया है कि वो ओबीसी चेहरे पर आगे बढ़ेगी, ओबीसी का चेहरा ही उनका आगे आएगा। तो ये तो बातचीत चलिए अलग हुआ। और तीसरी चीज, बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, हमसे वो पूछते हैं सीधा सवाल और हम उत्तर भी देते हैं, फिर वो किसको क्या बताए, कौन सी चीज कहाँ भेजे, किसी ने किसको बोला, मतलब रमेश ने गणेश को फोन किया, उसमें मेरा नाम ले लिया, फिर उसको लोग ऑडियो वायरल करते हैं। तो ये आप समझिए कि इतनी नीचे गिरी हुई हरकत, मतलब हम तो उसमें कहीं है भी नहीं। अब अभी हम किसी से बात करें और वो बोले कि नहीं फलना सर ने, चलना सर ने बोला था, लल्ला सर ने बोला था, फिर वो ऑडियो क्लिप का कोई तुक नहीं बनता है। कहीं तुक बनता है तो बताइए। इसलिए कौन क्या बोलता है, कौआ कान लेके चला गया तो कौआ का गोत्र क्या है, किस खानदान में कौआ का जन्म हुआ था, कहां से आया था, मतलब वगैरह वगैरह। तो थोड़ा आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि आप जैसे सरकार चला रही है ना, क्योंकि अनजाना कॉल आता है तो थोड़ा सा आप सोचिए समझिए। वैसे ही जब अनजाना मैसेज आता है सोचिए समझिए। जब कोई आपको कमेंट करने को कहता है, जब कोई बोलता है कि आपके खिलाफ ऐसा हो रहा है, तो सोचिए कि आपके खिलाफ जाकर के, किसी स्टूडेंट के खिलाफ जाकर के किसी को क्या हासिल होगा, क्यों करेगा। और तर्क और वितर्क अपनी जगह होती है। तर्क हर किसी के पास होता है, हर किसी की विचारधारा अलग होती है। अगर आप किसी को बोलेंगे नहीं जबरदस्ती कम्युनिस्ट बन जाओ तो सारे लोग बन जाएंगे, जबरदस्ती कांग्रेस के बन जाओ सारे लोग बन जाएंगे, जबरदस्ती बीजेपी का बन जाओ, जेएमएम का बन जाओ, सबके विचार अलग अलग है। आप इसको नहीं एक दूसरे से कर सकते हैं। हर किसी का सोचने का तरीका है, चाहे आप न्यायपालिका को लेकर सोचते हैं, जेएसएससी सीजीएल को लेकर सोचते हो, जेपीएससी को लेकर सोचते हो, या कोई एग्जाम को लेकर सोचते हो, आप ऑनलाइन में कोर्स खरीदते होंगे, आपका विचारधारा अलग है। सारे लोग अलग अलग लोगों का कोर्स खरीदते होंगे, हम तो चलिए बेचते ही नहीं है। तो आज इसलिए आना पड़ा आपके साथ में कि एक फोटो हमारी आई कुछ स्टूडेंट के साथ में जो हाईकोर्ट में हमसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। ये वास्तव में चौकीदार अभ्यर्थी हैं जो चौकीदार की परीक्षा लिखे थे, और सारे बच्चे गिरिडीह के हैं। और इस फोटो पर ये जानकारी लोगों ने साझा कर दिया कि ये जेएसएससी सीजीएल के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनका चयन हो गया है, और ये लोग केस कर रहे हैं विनय सर के नेतृत्व में कि किसी प्रकार से जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट को रखा जाए। सरासर गलत है, और ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हमारी एक फोटो को आप लोग इतना तरजीह देते हैं, इसका मतलब है कि आप हमें बहुत मानते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी कोई भी इस प्रकार की तस्वीर ना जाए जिससे कि विरोधी वाले जो लोग हैं, जो 10% लोग विरोधी हैं,